जय हिंद दोस्तों मैं अभी प्रवास कर रहा हूँ इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन चूंकि मामला आवश्यक है बात करने के लिए, तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपसे संपर्क कर रहा हूँ। और विषय यह है कि थर्सडे के दिन दलीप सिंह साहब, जो कि अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो दिल्ली में थे और दिल्ली में इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। अब नाम सोच के हमको ये नहीं सोचना चाहिए, नाम सुनकर कि दलीप सिंह हैं तो इंडियन मूल के हैं तो ये भारत के पक्ष में होंगे। देखिए, ये बातें नहीं सोचना चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो जिस देश का होता है उसी के पक्ष में होता है, और दलीप सिंह साहब जो हैं अमेरिकन नेशनल हैं, मूल्यतः भारतीय हैं लेकिन अमेरिकन नेशनल हैं, और उनकी बातों से भी वही चीज़ें लगी। और उन्होंने कुछ जो बातें की हैं उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी है, प्यार से भी बात की है। वो पहले तो ये कहते हैं कि आई केम हेयर इन अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप to explain the mechanisms of our sanctions, the importance of joining us। तो ये एक तरह से फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं कि मैं फ्रेंडशिप की भावना के साथ यहाँ आया हूँ, और जो हमारा मैकेनिज़्म है, जो रशिया के ऊपर हमने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उस मैकेनिज़्म को समझाने और हमारे सैंक्शंस को ज्वाइन करने का महत्व बताने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने एक बात और कही है, एंड यस there are consequences to countries that actively attempt to circumvent or backfill the sanctions। मतलब वो कहते हैं हाँ, उन देशों के ऊपर इसके इफ़ेक्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो इन सैंक्शंस को दरकिनार कर कोई मैकेनिज़्म निकाल रहे हैं ट्रेड करने का रशिया के साथ। इसका मतलब यही हुआ। फिर उन्होंने एक बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले बता दूं आपको कि उन्होंने क्या कहा है और इसके मायने क्या हैं, और फिर अपना पक्ष बताऊंगा कि मेरा क्या विचार है इसके ऊपर, और अमेरिका को क्या समझना चाहिए कि अपनी गलतफहमियां कैसे दूर करना चाहिए। फिर वो कहते हैं, वी आर वेरी कीन फॉर ऑल कंट्रीज स्पेशली आर allies and partners not to create mechanism that prop up the ruble and those that attempt to undermine the dollar based financial system। ये बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि हम कीन हैं उन सभी देशों के लिए, ख़ास तौर से हमारे जो मित्र देश है, कि ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बनाए वो कि जो रूबल के माध्यम से ट्रेड कर सके, और बड़ी बात जो कहते हैं, जो अंडरमाइन करे, जो महत्व कम कर दे डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम का, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो डॉलर में होता है उसका महत्व कम करे। ऐसी सब बातों से हम कीन हैं, स्पेशली यदि मित्र देशों की तरफ से आती है। फिर ये एक और बड़ी बात कहते हैं, ये कहते हैं कि आई डोंट थिंक एनी वन वुड बिलीव दैट इफ़ चाइना वंस अगेन breached the LAC that Russia will come running to India's defense। मतलब यदि चीन वापस से LAC का उल्लंघन करता है तो रूस जो है वो भारत की मदद को नहीं आएगा। वो कहते हैं वो अब जो है वो चीन का जूनियर पार्टनर है। अब देखिए, और ये भी कहते हैं कि हम आपके जो डिफेंस की ज़रूरतें हैं और एनर्जी की ज़रूरतें हैं उनको डाइवर्सिफाई करने में भी आपकी मदद करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं इनकी बातों में। पहली बात तो ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि डॉलर बेस्ड सिस्टम को के बरक्स जाकर भी जो ट्रेड करने की बात है, अमेरिका इससे घबराता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अमेरिका की असली जो ताकत है उसकी सेना की शक्ति नहीं है बल्कि डॉलर की व्यवस्था है। और डॉलर के खिलाफ जाकर कोई भी व्यवस्था बनती है तो वो अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करती है। तो उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन जब वो बोलते हैं कि हम तो आपके जो डाइवर्सिफाई करना है, आपको डिफेंस और एनर्जी की नीड्स, उसमें आपका सहयोग करेंगे, तो इनको ये बात समझनी चाहिए और माननी चाहिए कि भारत रूस के साथ डिफेंस की इतनी सारी डील्स क्यों करता है। इसलिए भी उसका एक बड़ा कारण है कि अमेरिका क्रिटिकल
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमको नहीं करता इतनी आसानी से। आप हमको ये चाहोगे कि हम आपका हथियार खरीद लें, लेकिन आप हमको टेक्नोलॉजी नहीं बेचोगे। तो आप ये चाहते हो जैसे सऊदी अरब या दूसरे देश जो आपसे हथियार तो लेते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए आपकी तरफ देखते हैं, वैसी स्थिति में रहे तो भारत को ये बर्दाश्त नहीं है। जबकि रूस हमारे लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम करता है। हमने देखा कि ब्रह्मोस जो है, मैं बड़ी स्पष्ट बात करता हूँ हमेशा दोस्तों कि हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं अभी तक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात करने में। लेकिन अभी जो बड़ी डील्स भारत को मिल रही है वो ब्रह्मोस मिसाइल के बेचने से हो रही है, निर्यात करने से हो रही है। और इसमें भी जो क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी की इस पार्टनरशिप है वो रशिया के साथ है। तो रशिया जब हमको एनर्जी डिफेंस का इक्विपमेंट भी देता है और साथ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करता है, तो हमारे राष्ट्रहित उसके साथ जुड़े हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि हम आपकी एनर्जी की नीड्स को भी डाइवर्सिफाई करेंगे। तो भैया अभी रशिया बोल रहा है कि $35 कम में हमको तेल देगा, क्या आप दोगे? आप तो अपना व्यापार करने की बात कर रहे हो, आप कहीं भी ये नहीं सोच रहे कि भारत की जेब पर बोझ किस चीज़ से कम पड़ेगा। फिर ये बोल रहे हैं कि जो रूबल के अंदर ट्रेड की बात चल रही है, जिसके विषय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी या रशियन बैंक के अधिकारियों से भी मिले, रशियन सेंट्रल बैंक के। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि क्या पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं जो रूस से गैस खरीदते हैं, और रूस ने यह कह दिया है कि अब वो रूबल में ही गैस बेचेगा, तो क्या नहीं खरीदेंगे? जब तक अपने पश्चिमी साथी और नेटो के साथियों को ये नहीं रोक सकते एनर्जी खरीदने से रशिया से या रूबल में व्यापार करने से, इनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि हिंदुस्तान को रोकें। और सबसे ज़रूरी बात जो इन्होंने कही है कि यदि चीन फिर से LAC का उल्लंघन करता है तो रूस जो है वो भारत की सहायता के लिए भागा दौड़ा नहीं आएगा। तो महाशय को ये समझना चाहिए, अमेरिका को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान चीन से खुद ही लड़ने में समर्थ है और सक्षम है। हमको केवल और केवल हथियार लेने तक ही रूस की ज़रूरत पड़ती है। हमको न रूस की सैनिक चाहिए, ना हमको चीन के ना अमेरिका के सैनिक चाहिए। चीन से लड़ने के लिए भारत की फ़ौज जो है वो पर्याप्त है और बहुत शक्तिशाली है। तो रूस से जो हम संबंध रखते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो इंडिया और चीन के बीच में तो रूस चीन का सपोर्ट करे। हम यही चाहते हैं कि रूस न्यूट्रल रहे। और इवन 1962 में भी जब दोनों कंट्रीज़, जब रूस नहीं था, जब USSR था जो कि कम्युनिस्ट था, उसने भी बढ़ चढ़कर चीन की सहयोग नहीं किया था। उसने जो भी बातें की थी मौखिक की थी, लेकिन अपने आर्म्स के माध्यम से, अपने हथियारों के माध्यम से 62 के युद्ध में भी भारत के खिलाफ चीन का सपोर्ट USSR ने भी नहीं किया था। एक तरह से उस समय भी वो न्यूट्रल रहा था। तो हम चाहते हैं कि जब कभी जंग हो तो वो रूस जो है वो न्यूट्रल रहे, ना कि चीन का सपोर्ट करे। इतना ही हम संबंध चाहते हैं। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि रूस के सैनिक हमारे सहयोग के लिए आए या अमेरिका के सैनिक आए। हमारी सेना जो है विश्व की बहुत बहादुर सेना है, सक्षम और समर्थ सेना है। और रूस से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, हथियार लेते हैं, लेकिन हमको सैनिक की किसी की आवश्यकता नहीं है। तो अमेरिका महोदय को यह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि चीन से लड़ने के लिए भारत को रूस की ज़रूरत है। हमको केवल हमारी कूटनीति यही है कि कम से कम हमारे क्षेत्र में जब युद्ध हो चीन से भारत का, तो रूस निष्पक्ष रहे, न्यूट्रल रहे, और वह हम कर लेंगे। हमको कोई किसी की भी सेना की आवश्यकता नहीं है। हमारे सहयोग के लिए हम समर्थ हैं।